हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलियाज। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लूस्टैक्स के एरर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ब्लूस्टैक्स को स्टार्ट करने वक्त और या इंस्टॉल करने वक्त जो भी एरर्स आते हैं आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, उसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विंडोज को अपडेट करना पड़ेगा और ड्राइवर्स को अपडेट करना पड़ेगा और रैम मैनेजमेंट एक देख लेना पड़ेगा और .NET फ्रेमवर्क को भी चेक करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। फर्स्ट आपको चेक करना है ओएस अपडेट। रिकमेंडेड ओएस ये है कि 8.1 और 10 एक रिकमेंडेड ओएस है अच्छे से यूज करने के लिए, और आपको ओएस के अपडेट्स करना पड़ेगा। लेटेस्ट जो भी अपडेट है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने से जो भी करप्टेड विंडोज फाइल्स होते हैं वो सब भी ठीक हो जाएगा और उसकी मदद से जो भी कुछ एरर्स आते रहते हैं वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि ड्राइवर अपडेट। जो भी आपका ग्राफिक कार्ड हो तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में उसका अपडेट कर लीजिए। अगर आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हो तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपके ओएस के जरिए से। तो ड्राइवर्स को अप टू डेट रहना है, ओएस को भी अप टू डेट रहना है। और तीसरा ये है कि .NET फ्रेमवर्क। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में .NET फ्रेमवर्क 3.5 और 4.7 को एनेबल करना पड़ेगा। वो एनेबल करने के लिए आपको जाना है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, वो कंट्रोल पैनल में रहेगा। आपको जाना है अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स में। उसके लेफ्ट साइड आपको मिलेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स और उसमें आपको 3.5 और 4.7 को एनेबल करना है। एनेबल करने से आपको ब्लूस्टैक्स अच्छे से रन होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। और ये सब करने के बाद आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर को। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रैम मैनेजमेंट। ब्लूस्टैक्स 4 को अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने से आपको जबरदस्त रैम मैनेजमेंट मिलेगा। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपने ब्लूस्टैक्स को ओपन करना चाहते हैं, उसे यूज करना चाहते हैं, हर कोई प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम हो तो हर प्रोग्राम को क्लोज कर लीजिए और बैकग्राउंड में जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम्स है, सर्विसेज है, जो भी जरूरत नहीं है उसे किल कर दीजिए। रैम को ऑप्टिमाइज कर लीजिए। उसी के मदद से आपका ब्लूस्टैक्स बहुत फास्ट ओपन होगा। अगर कुछ भी पॉपअप्स ऐसा आया कि कुड नॉट स्टार्ट द इंजन, इसी तरह के पॉपअप्स आया तो रिस्टार्ट पीसी मत कीजिए, रिस्टार्ट इंजन करना है आपको। रिस्टार्ट इंजन करने से सेकंड अटेम्प्ट में आपको ब्लूस्टैक्स ओपन हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओएस अपडेट कर लीजिए, ड्राइवर अपडेट कर लीजिए, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके .NET फ्रेमवर्क जो भी एनेबल है या नहीं देख लीजिए। ये सब अगर आपने इसमें जो कुछ भी चेंजेस किया तो रिस्टार्ट करना है। और उसके बाद आपको देखना है कि रैम मैनेजमेंट, रैम को अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। और ये भी चेक कर लीजिए कि बैकग्राउंड में कोई भी एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर्स नहीं है। अगर एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हो तो इसका इंस्टॉलेशन को कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स ब्लॉक करते हैं एक्सेस ना करने की, तो उसे डिसेबल कर लीजिए कुछ देर तक, इंस्टॉल हुए तक। तो इसी के जरिए से आपको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पॉपअप आए तो रिस्टार्ट इंजन दबा के उसे सेकंड अटेम्प्ट में ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बेसिक जो भी कुछ भी मामूली एरर्स, मामूली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आपने कुछ अलग जो भी एरर्स फेस करेंगे तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। और इसी तरह के ब्लूस्टैक्स रिलेटेड और जो कुछ भी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।